नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्म में धर्म ग्रंथों का बहुत महत्व है। हमारे वेदों में, पुराणों में ऐसे रहस्य भरे हैं जो आज भी विज्ञान से परे हैं। परंतु हम पुराणों के बारे में शायद ही कुछ जानते हैं। किसी भी धर्म में उसके ग्रंथ मायने रखते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि हिंदू धर्म में कितने पुराण हैं और उसमें क्या लिखा है, तो हम में से कई लोग जवाब नहीं दे पाएंगे। परंतु मित्रों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो जानकारी मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुराण क्या है, पुराण कितने हैं और किस पुराण में क्या लिखा है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें। एक सनातनी होने के नाते आपका भी कर्तव्य बनता है कि सनातन का प्रचार करें। इसलिए इस वीडियो को 10 लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी पुराणों के बारे में सभी बातें जान सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुराण क्या है? पुराण का अर्थ है पुरानी कथाएं। ये मानव संस्कृति की आधारशिला भी माने जाते हैं। पुराण हिंदू धर्म के मुख्य ग्रंथ है, जिसमें धर्म, कर्म, भगवान, राजा, ऋषियों, ब्रह्मांड, लोक कथाएं, तीर्थ यात्रा, मंदिर, खगोल शास्त्र, खनिज विज्ञान, हास्य, प्रेम कथा, चिकित्सा, व्याकरण आदि का वर्णन मिलता है। वेद और स्मृति के बाद ये पुराण ही हिंदू धर्म के मुख्य आधार माने जाते हैं। पुराणों में पाप, पुण्य और धर्म अधर्म के युद्ध के बारे में भी बताया गया है। पुराणों में संसार की उत्पत्ति से लेकर उसके अंत तक का वर्णन मिल जाता है। मृत्यु के पश्चात स्वर्ग नर्क से संबंधित जानकारी भी पुराणों में मिलती है। भविष्य में होने वाले घटनाओं का वर्णन भी पुराणों में मिलता है। मित्रों, पुराण वो ग्रंथ हैं जिनमें कथा के रूप में कई सारे ज्ञान का प्रसार किया गया है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मदेव ने अपने पुत्र ऋषि मरीचि को कहा था कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में इन 18 पुराणों के नाम और उसकी लिखित गाथा की विषय सूची का भी श्रवण या पाठ करता है, वह इन सभी 18 पुराणों के पाठ से मिलने वाले पुण्य को पा लेता है और साथ ही उसे मोह माया से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए आप अवश्य 18 पुराणों के बारे में इस वीडियो में पूरा सुनें और पुण्य का भागी बने। पुराण कितने हैं और उनके नाम क्या हैं? मित्रों, आइए जानते हैं कि पुराण कितने हैं। हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं। इनके बाद अन्य 18 ग्रंथों को भी उपपुराण का दर्जा दिया गया है। आपको बता दें कि इन सभी पुराणों के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं, जिन्होंने इन पुराणों में कई ऐसी जानकारी साझा की है जो आज भी प्रासंगिक है। इस सुंदर संसार के प्रारंभ से लेकर अंत तक का वर्णन आपको इन पुराणों में मिल जाएगा। पुराणों से हमें एक सभ्य जीवन शैली भी सीखने को मिलता है। आपको सभी पुराणों में अन्य पुराणों के नाम और श्लोक संख्या मिल जाएंगे। मित्रों, पुराणों को वेदों का सार माना जाता है। विष्णु पुराण के एक श्लोक में 18 पुराणों के नाम आते हैं। मध्वय भद्वयं चैव ब्रत्रयं व चतुष्टयम् अनाप्लिंग कूस्कानी पुराणानि प्रचक्षते। 18 पुराणों के नाम कुछ इस तरह हैं: ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण या शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। कई विद्वान भागवत महापुराण की जगह देवी भागवत को 18 पुराणों में मानते हैं, जो आज भी चर्चा का विषय है। मित्रों, आइए आगे हम समझते हैं कि किस पुराण में क्या लिखा है और सभी पुराणों के महत्व। ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। पुराणों की श्रृंखला में ब्रह्म पुराण प्रथम माना जाता है, इसलिए इसे आदि पुराण भी कहते हैं। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 10,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व भाग में ब्रह्मा की महानता के अतिरिक्त इस सृष्टि की उत्पत्ति, गंगावतरण तथा रामायण,
और कृष्ण अवतार की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ से सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक की कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्म पुराण में सृष्टि का जन्म कैसे हुआ, धरती पर जल की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा जी और देव दानवों का जन्म कैसे हुआ, सूर्य और चंद्र के वंशज कौन थे, श्री राम और कृष्ण की अवतार गाथा, ब्रह्म पूजन विधि, मां पार्वती और शिव जी के विवाह, विष्णु जी की पूजन विधि, श्राद्ध, भारतवर्ष आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें अनेक तीर्थों के बारे में सुंदर और भक्तिमय आख्यान भी दिए गए हैं। साथ ही इस पुराण में कलयुग का भी विवरण दिया गया है। ब्रह्मदेव को आदि देव भी कहते हैं, इसलिए इस पुराण को आदि पुराण के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण 18 पुराणों में दूसरा है पद्म पुराण। पद्म पुराण में कुल 55,000 श्लोक हैं। इसे 5 खंडों में बांटा गया है। ये सृष्टि खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तर खंड हैं। पद्म का अर्थ है कमल का फूल। इस पुराण में बताया गया है कि ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे और उन्होंने ही इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की। इसी के साथ इस पुराण में विष्णु जी का महात्म्य, पंचभूतों से सृष्टि की उत्पत्ति, पुष्कर प्रभास जैसे अनेक तीर्थों के महात्म्य, श्री कृष्ण और श्री राम के लीलाएं, तुलसी महात्म्य और अनेक व्रत और उनके नियमों के बारे में बताया गया है। मित्रों, पद्म पुराण में कई सिद्ध मंत्रों का और पाप मिटाने वाले अनेक कृत्यों का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण। मित्रों, विष्णु पुराण एक पवित्र पुराण है जिसमें 23,000 श्लोकों के द्वारा विष्णु जी के महिमा का अद्भुत विवरण किया गया है। विष्णु पुराण में देवी देवताओं की उत्पत्ति, भक्त प्रहलाद की कथा, समुद्र मंथन, राज ऋषियों और देव ऋषियों के चरित्र के बारे में तार्किक ढंग से बताया गया है। साथ ही इसमें कृष्ण और राम कथा का भी उल्लेख है, जिसमें गोकुल का वर्णन और श्री कृष्ण के बाल लीला के बारे में विस्तार से मिलता है। इसके अलावा इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ग्रह नक्षत्र, पृथ्वी, ज्योतिष, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, गृहस्थ धर्म, वेद की शाखाओं, श्राद्ध विधि, विष्णु जी और लक्ष्मी माँ की महिमा आदि का भी वर्णन है। भक्त प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, भारत जैसे कई लोगों के चरित्र का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के सभी अवतारों के बारे में संक्षिप्त परिचय मिलता है। वायु पुराण। वायु पुराण को शिव पुराण भी कहते हैं। ये पुराण 112 अध्याय, 2 खंडों और 11,000 श्लोकों से निर्मित है। वायु पुराण में भूगोल, खगोल, सृष्टिक्रम, मनवंतरों का वर्णन, ऋषि वंश, राजवंश, संगीत शास्त्र, वेद शाखाओं, शिव भक्ति आदि का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें शिव जी की पूजन विधि और उनकी महिमा का विस्तृत वर्णन होने के कारण इसे शिव पुराण भी कहा जाता है। इस पुराण में भारत के बारे में भी लिखा गया है तथा नदी, पर्वतों, खंडों, द्वीपों और लंका के बारे में भी लिखा गया है। इसके अलावा इसमें वरुण वंश, चंद्र वंश आदि का भी सुंदर विवरण है। इस पुराण में शिव पूजा, रुद्राक्ष, शिवलिंग आदि का महात्म्य मिलता है। भागवत पुराण। भागवत पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से 5वां पुराण है और इसे भागवत और श्रीमद् भागवतम के नाम से भी जाना जाता है। भागवत पुराण में 12 स्कंध और 18,000 श्लोक हैं। ये पुराण आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताता है। इस पुराण का मुख्य बिंदु प्रेम और भाव भक्ति है। इसमें श्री कृष्ण को भगवान के रूप में बताया गया है और उनके जन्म, प्रेम और लीलाओं का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। इसमें पांडवों और कौरवों के बीच हो रहे महाभारत युद्ध और उसमें कृष्ण की भूमिका के बारे में भी बताया गया है। साथ ही श्री कृष्ण ने कैसे देह त्यागा और कैसे द्वारिका नगरी जलमग्न हुई और कैसे समस्त यदुवंशियों का नाश हुआ, ये भी बताया गया है। इसमें अजामिल, ध्रुव, राजा बलि जैसे भक्तों का चरित्र भी वर्णन है। भक्ति प्राधान्य होने के कारण भागवत का बहुत महत्व है। नारद पुराण। नारद पुराण को नारदीय पुराण भी कहा जाता है।
ये पुराण 2 खंड और 25,000 श्लोकों से निर्मित है। इस वैष्णव पुराण को स्वयं नारद जी ने कहा था। इसके पहले भाग में सृष्टि की उत्पत्ति, गणेश पूजन, मंत्र उच्चारण और 6 वेदांगों का महत्व बताया गया है। दूसरे भाग में भगवान नारायण के अनेक अवतार और उनकी कथाओं का अद्भुत रूप से वर्णन किया गया है। इस पुराण में शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, गणित और ईश्वर की उपासना की विधि का विस्तार पूर्वक विवरण दिया गया है। मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण 18 पुराणों में से 7वां पुराण है। इसमें 137 अध्याय और 9,000 श्लोक है। ये पुराण बाकी पुराणों से छोटा है। महर्षि मार्कंडेय द्वारा कहे जाने के कारण इसे मार्कंडेय पुराण कहते हैं। ये पुराण माता दुर्गा चरित्र के विवरण के लिए जाना जाता है। इसी पुराण में देवी सप्तशती और अन्य स्तोत्र आते हैं। इस पुराण में ऋषि ने मानव कल्याण के लिए भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, नैतिक विषयों के बारे में बताया है। इस पुराण में पक्षियों के पूर्व जन्म और देव इंद्र द्वारा मिले श्राप के कारण हुए रूप विकार के बारे में भी बताया गया है। इसमें द्रौपदी पुत्रों की कथा, बलभद्र कथा, हरिश्चंद्र की कथा, बक और आदि पक्षियों के बीच हुआ युद्ध, सूर्य देव के जन्म आदि का भी उल्लेख है। अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 383 अध्याय और 12,000 श्लोक है। इस पुराण को विष्णु भगवान का बायां चरण भी कहते हैं। अग्नि पुराण को स्वयं अग्निदेव ने गुरु वशिष्ठ को सुनाया था। विस्तृत ज्ञान भंडार और विविधता के कारण इसका विशेष स्थान है। इस पुराण में त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और शिव जी का वर्णन, सूर्य पूजन विधि का भी उल्लेख है। इसमें महाभारत और रामायण का संक्षिप्त विवरण है। इसके साथ ही इसमें कूर्म और मत्स्य अवतार, दीक्षा विधि, सृष्टि का सृजन, वास्तुशास्त्र, पूजा, मंत्रों आदि का सुंदर प्रतिपादन है। ये पुराण आकार में सबसे छोटा है, फिर भी इसमें सभी विद्याओं का समावेश है। इस पुराण में देवों की प्रतिष्ठा, मूर्तियों के लक्षण और देवताओं के अलग अलग पूजा विधि के बारे में बताया गया है। आयुर्वेद और संस्कृत काव्य शास्त्र के आधार भी इसी पुराण को माना जाता है। छंद या काव्यों के लक्षण प्रथम इसी पुराण में पाए गए हैं। भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में 5 पर्व और 14,500 श्लोक हैं। इसमें धर्म, नीति, सदाचार, व्रत, दान, आयुर्वेद और ज्योतिष आदि का उल्लेख है। इसमें विक्रम बेताल के बारे में भी बताया गया है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इसमें कई भविष्यवाणियां की गई जो सही साबित हुई। इसमें पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन महाराज, शिवाजी महाराज जैसे वीर हिंदू राजाओं और मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन, बाबर, अकबर, रानी विक्टोरिया आदि के बारे में कहा गया है। इसकी शैली और विषय वस्तु के कारण ये पुराण बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। इसमें सूर्य देव की पूजन विधि और महिमा का भी विवरण है। कलयुग के बारे में भी इस पुराण में बहुत कुछ मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण 18 पुराणों में 10वां पुराण है। इसमें 218 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। इसमें कई स्तोत्र और भक्ति का पूर्ण आख्यान है। इस पुराण में यशोदानंदन श्री कृष्ण को ही परब्रह्म माना गया है और ये भी माना गया है कि उनकी इच्छा अनुसार ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ। ये भी बताया गया है कि कृष्ण से ही शिवजी, विष्णु जी, ब्रह्मदेव और समस्त प्रकृति का जन्म हुआ। इस पुराण में धरती पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी ने धरती, जल और वायु में अनगिनत जीवों को जन्म दिया और उनके लिए पालन पोषण की व्यवस्था की, इस बात का विस्तार पूर्वक विवरण दिया है। इसमें श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं, गणेश जी के जन्म कथा और उनकी लीला का भी वर्णन है। लिंग पुराण। लिंग पुराण के 11,000 श्लोकों में शिव महिमा का सुंदर चित्रण किया गया है। इसमें भोलेनाथ के 28 अवतारों के बारे में बताया गया है तथा इसमें रुद्रावतार और लिंगोद्भव की कथा का भी विवरण है। इस पुराण में सृष्टि के कल्याण के लिए भोलेनाथ द्वारा ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने की घटना का भी विवरण है।
इसके अलावा इसमें उन व्रतों, शिव पूजन और यज्ञ का भी उल्लेख है जिसे करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इस पुराण में शैव मत के कई रहस्यमयी कथाएं मिलती हैं। इसमें काशी और श्रीशैल जैसे कई शिव क्षेत्रों का महात्म्य वर्णन है। इस पुराण में सभी दुरितों को निवारण करने वाले कई शिव व्रतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। वराह पुराण। वराह पुराण में 270 अध्याय और 24,000 श्लोक हैं। इस पुराण में विष्णु जी के वराह अवतार का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी धरती के उद्धार के लिए वराह रूप में अवतरित हुए थे। इसमें वराह कथा, व्रत, तीर्थ, दान, यज्ञ आदि का वर्णन है। इसमें श्री नारायण जी की पूजा विधि, मां पार्वती और शिव जी की कथा, तीर्थों आदि को विस्तृत रूप से लिखा गया है। इसमें वराह देव के धर्मोपदेश और ऋषियों एवं संतों को दान दक्षिणा देने से होने वाले पुण्य का भी उल्लेख है। इसमें गणपति चरित्र, शक्ति महिमा, कार्तिकेय चरित्र, त्रिशक्ति महात्म्य आदि का भी विवरण है तथा इसमें गोदान को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है और संस्कारों, अनुष्ठानों की विधियों के बारे में भी बताया गया है। स्कंद पुराण। स्कंद पुराण 18 पुराणों में 13वां पुराण है। इस पुराण के 7 खंडों में पूरे 81,100 श्लोक हैं। इस पुराण में शिव पुत्र कार्तिकेय, जिनका एक नाम स्कंद भी है, के बारे में बताया गया है। इस पुराण में अयोध्या, यमुना, बद्रिकाश्रम, द्वारका, जगन्नाथपुरी, कांची, कन्याकुमारी, काशी, रामेश्वर आदि तीर्थों की महिमा का सुंदर चित्रण है। इसमें नर्मदा, गंगा, सरस्वती नदियों के उद्गम के बारे में कथाएं लिखी गई है तथा इसमें हर महीने आने वाले व्रतों और उनकी कथाओं का भी विवरण है। इसमें धर्म, योग, सदाचार, भक्ति और ज्ञान के बारे में सुंदर विवेचन किया गया है। इसमें कई महान संतों, शिव पार्वती विवाह, सतीत्व, तारकासुर वध और कार्तिकेय के जन्म की कथा का मनोरम वर्णन है। स्कंद पुराण में जीवन में आने वाले सभी कष्टों को दूर करने वाले प्रायश्चित और व्रत पूजन के बारे में बताया गया है। वामन पुराण। वामन पुराण भगवान विष्णु के अवतार वामन को समर्पित है। इसमें 10,000 श्लोक हैं। इस धार्मिक ग्रंथ में भगवान विष्णु के वामन अवतार के बारे में लिखा गया है। इसमें शिवलिंग की पूजा विधि, शिव पार्वती विवाह, गणेश पूजन आदि के विषय में बताया गया है। इसके अलावा इसमें भगवती दुर्गा, नरनारायण देव और उनके परम भक्त जैसे भक्त प्रहलाद और श्री दामा के बारे में सुंदर आख्यान हैं। इसमें कई व्रतों, नियमों और स्तोत्रों का भी उल्लेख है। इसमें मां जगदम्बा के अवतारों का भी अद्भुत वर्णन है। कूर्म पुराण। कूर्म पुराण 18 पुराणों में 15वां पुराण है। ये पुराण श्री हरि विष्णु द्वारा कथित है। इसमें पाप का नाश करने वाले व्रतों का उल्लेख है। इसमें कुल 17,000 श्लोक हैं, जिसे 4 संहिताओं, ब्राह्मी, भगवती, सौरी और वैष्णवी संहिता में बांटा गया है। इसमें विष्णु की दिव्य लीलाओं का खूबसूरत विवरण है। इसमें यदुवंश, शिवलिंग की महिमा, वामन अवतार, वर्णाश्रम धर्म आदि का सुंदर वर्णन है। इस पुराण में कालगणना, ब्रह्मा देव की आयु, गंगा और पृथ्वी की उत्पत्ति आदि के बारे में भी विस्तार से उल्लेख किया गया है तथा इसमें प्रलय काल का भी वर्णन है। इस पुराण में मारण, मोहन, वशीकरण, इंद्रजाल जैसे षटकर्म का वर्णन है। इस पुराण में सभी वर्णों के अपने अपने धर्म और जीवन शैली के बारे में उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं। इस पुराण में विष्णु जी के मत्स्य अवतार के बारे में बताया गया है। विष्णु जी ने अपने मत्स्य अवतार में सप्तऋषियों और राजा वैवस्वत मनु को जो उपदेश दिए थे, उसी पर ये पुराण आधारित है। इस पुराण में महाप्रलय और सृष्टि की पुनः उत्पत्ति के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें कई व्रतों, दान, तीर्थों, यज्ञों की महिमा का उल्लेख है। इसमें मत्स्य व मनु के बीच हुए संवाद, जल प्रलय, तीर्थ यात्रा और राजधर्म, नर्मदा महात्म्य, काशी महात्म्य, प्रयाग महात्म्य, त्रिदेवों की महिमा और दान धर्म पर विशेष तौर पर लिखा गया है। इसमें नवग्रह, तीनों युगों, तारकासुर वध कथा,
नरसिंह अवतार और सत्यवान सावित्री के कथा के बारे में भी उल्लेख है। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण 18 पुराणों में से 17वां पुराण है। इस पुराण को साक्षात भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया था। इस पुराण में पूरे 271 अध्याय और 19,000 श्लोक हैं। ये पुराण विष्णु भक्ति पर आधारित है। सनातन धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद इस पुराण के पाठ को पढ़ने का प्रावधान है तथा ऐसा करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है गरुड़ पुराण पढ़ने से आत्मज्ञान होता है। इसके 19,000 श्लोकों में भक्ति, वैराग्य, निष्काम, सदाचार, शुभ कर्मों, तीर्थ, दान आदि की महत्ता के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें व्यक्ति की अंतिम यात्रा और उस दिन किए जाने वाले सभी कार्यों का विवरण है। मृत्यु के बाद क्या क्या होता है और मनुष्य की आत्मा की दशा क्या होती है, सब वर्णित है। इसमें ज्योतिष, धर्मशास्त्र और योग का भी विवरण है। इस पुराण में पुनर्जन्म और अनेक जन्मों में किए गए पाप पुण्य के फल का भी विवरण मिलता है। मनुष्य के जीवन में आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर इस पुराण में मिल जाता है। ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण 18 पुराणों के क्रम में आखिरी पुराण है। इसके 3 भाग पूर्व, मध्य और उत्तर भाग हैं और इसमें कुल 12,000 श्लोक है। ये आखिरी पुराण है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पुराण को खगोल शास्त्र भी कहते हैं। इसमें समस्त ब्रह्मांड और ग्रहों का विस्तृत वर्णन है। इसमें चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के बारे में बताया गया है। जब से सृष्टि का जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक 7 काल बीत चुके हैं और इन सभी 7 कालों के बारे में ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। इसमें परशुराम कथा भी लिखी गई है। इस पुराण में पृथ्वी और सौर मंडल से जुड़े कई रहस्य हैं, जिन्हें वैज्ञानिक अभी तक नहीं खोज पाए हैं। तो मित्रों, आपने हमारे सनातन धर्म के 18 महाग्रंथ यानी 18 पुराणों के बारे में विस्तृत रूप से जाना है। पुराणों में बताए सभी बातों को आपने समझा। हमने जाना कि किस पुराण में क्या बताया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप भी चाहते हैं कि ये जानकारी सभी हिंदुओं तक पहुंचे, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हर हिंदू को हमारे पुराणों के बारे में जानना आवश्यक है। हिंदू धर्म का प्रचार हमारा कर्तव्य है। मैंने आप तक इसे पहुंचा दिया है। आगे आप इसे अन्य लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.